मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पार्ट 1 प्यारा भारत इस कविता के मौखिक प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा भारत कैसा है। बच्चों, यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है, हमारा भारत कैसा है। तो देखिए, कविता में क्या बताया गया है इसके बारे में। हमारा भारत सभी देशों से न्यारा है। कैसा है हमारा भारत देश? सभी देशों से न्यारा है। अगला क्वेश्चन है, हमारा देश किसको प्यारा है। ये प्रश्न पूछा गया है, हमारा जो देश है, हमारा भारत देश है, वह किसको प्यारा है। उत्तर, हमारा देश देवताओं को भी प्यारा है। क्या है? हमारा भारत देश किसको प्यारा है? देवताओं को भी प्यारा है। वह मनुष्यों को ही नहीं, इतना प्यारा है कि वह हमारा भारत देश देवताओं को भी बहुत प्रिय है। अगला, दुनिया को किसने सहारा दिया है। यह प्रश्न पूछा गया है कि पूरी दुनिया को किसने सहारा दिया है। उत्तर, हमारे भारत देश ने दुनिया को सहारा दिया है। हमारा जो प्यारा भारत देश है, उसने दुनिया को भी सहारा दिया है। नेक्स्ट, नंबर, किसे बंधु कहकर पुकारा गया है। यहाँ प्रश्न पूछा है, किसे बंधु कहा है। बंधु, मित्र, सखा, किसे कहकर पुकारा गया है। उत्तर, हारे हुए शत्रु को बंधु कहकर पुकारा गया है। हमारे भारत देश की यह विशेषता है कि वह हारे हुए शत्रु को भी अपना बंधु कहता है। तो उसका उत्तर है, हारे हुए शत्रु को बंधु कहकर पुकारा गया है। बच्चों, अब हम लिखित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, भारत सब देशों से न्यारा क्यों है। इस कविता में भी पूछा गया है कि भारत सब देशों से न्यारा क्यों है, अनोखा क्यों है। तो देखिए इसका उत्तर, क्योंकि हमारे भारत देश की सांस्कृतिक परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता सबसे अनोखी है, इसलिए हमारा देश सभी देशों से न्यारा है। नेक्स्ट है, भारत ने दुनिया को क्या दिया है। देखिए, यहाँ पूछा गया है, भारत ने दुनिया को क्या दिया है। भारत ने सारी दुनिया को ज्ञान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत की क्या विशेषता है। कविता इस कविता से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की क्या विशेषता है। उत्तर, इसका उत्तर देखिए, हमारे भारत देश की महान भूमि पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ मुनि, ऋषि मुनि और मनुष्य ही नहीं, यहाँ देवता भी हमारे इस भारत देश की भूमि पर जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। अगला, नंबर, शत्रु के प्रति भारत की क्या नीति रही है। यहाँ पूछा गया है कि शत्रु के प्रति भारत का क्या व्यवहार रहा है, वह कैसा मानता है, इस बारे में वह क्या सोचता है शत्रु के प्रति। देखिए उत्तर, भारत शत्रु को भी बंधु कहकर पुकारता है। भारत क्या करता है, हारे हुए शत्रु को भी बंधु कहकर पुकारता है, दोस्त कहकर पुकारता है। अगला नंबर, लास्ट, यह कविता हमें क्या संदेश देती है। बच्चों, इस कविता के बारे में यहाँ पूछा गया है, प्यारा भारत, यह कविता हमें क्या संदेश देती है। देखिए इसका उत्तर, यह कविता हमें देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने का संदेश देती है। यह कविता हमें हमारे प्यारे भारत के लिए हमारा सब कुछ न्यौछावर करने का संदेश देती है। तो बच्चों, आज हमारे ये मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर यही समाप्त होते हैं। और बच्चों देखो, मैंने एक बात नोट की है, आप जब भी अपना होमवर्क करते हैं तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं और होमवर्क में कुछ बच्चे ही होमवर्क करके बता रहे हैं। तो बेटा ये बात आपकी गलत है। सभी बच्चों को प्रॉपर अपना होमवर्क करना है, अच्छी राइटिंग में करना है, मात्राओं का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, और जो मैं PDF में आपको होमवर्क देती हूँ वही आपको होमवर्क करना है। आ गया बच्चों आपको समझ में? ठीक है, थैंक यू।